चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, आज हम इस वीडियो में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन। आज विद्यालयों में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का आयोजन होता है, जैसे खेलकूद, व्यायाम, संगीत, नृत्य, नाटक, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन आदि। इन्हें अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। इन क्रियाओं में खेलकूद और व्यायाम से संबंधित क्रियाओं को खेलकूद और व्यायाम की क्रियाएं कहा जाता है। संगीत और नृत्य की क्रियाओं को सांस्कृतिक क्रियाएं कहा जाता है। NCERT द्वारा प्रकाशित 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम में इन क्रियाकलापों की निम्नलिखित शब्दों में व्याख्या की गई है। शिक्षक को यह याद रखना चाहिए कि बालक तथ्यात्मक ज्ञान के प्रदर्शन को मात्र विनम्रता के साथ सुनकर नहीं सीखता, बल्कि वह कार्य करके तथा खोज करके अपेक्षाकृत अधिक सीखता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हम चाहते हैं कि बालकों के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यालय में विविध उन्नत प्रकार के क्रियाकलापों का प्रावधान किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने कहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक की आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य क्रियाएं जिनके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है। पूर्व में इन्हें पाठांतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर क्रियाएं माना जाता था, किंतु वर्तमान में इन्हें अतिरिक्त अर्थात एक्स्ट्रा नाम मानकर पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटीज क्रिया माना जाता है, क्योंकि ये भी विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। इस प्रकार आज विद्यालय न केवल सूचना केंद्र है, अपितु चरित्र निर्माता भी है। यह चरित्र निर्माता का कार्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा संभाव्य है। चलिए देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। पाठ्य सहगामी क्रियाएं न केवल ज्ञान व कौशल के विकास में सहायक होती है, अपितु ये बालकों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है। इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। छात्रों, इसके महत्व को हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कुशल नागरिक जीवन का प्रशिक्षण। इन क्रियाओं के द्वारा, किन क्रियाओं के द्वारा? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा कुशल नागरिक जीवन का प्रशिक्षण सुगमता से दिया जा सकता है। इसके आयोजन से सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, नेतृत्व, आत्मविश्वास, अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। ये गुण बालक को कुशल नागरिक बनाने में सहायता करते हैं और अधिकार एवं कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं। लोकतांत्रिक भावना का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालकों में लोकतंत्र की भावना का विकास करती है। लोकतंत्र के आधार स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की भावना बालकों में साथ साथ कार्य करके उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका भावी जीवन गुणों से पूर्ण हो जाता है। मानसिक शक्तियों का विकास। वाद विवाद, विचार विमर्श, समस्या समाधान, परियोजनाएं आदि ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो बालक की मानसिक शक्ति का विकास करती है। उन्हें ये इस योग्य बनाती है कि निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ
आलोचनात्मक रूप से समस्याओं पर विचार करके तर्क प्रस्तुत कर सके और निर्णय ले सके। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, शैक्षिक यात्राएं, भ्रमण, क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं का अवलोकन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, समाज सेवा, देश की संस्थाओं पर विचार विमर्श आदि पाठ्य सहगामी क्रिया बालकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करती है। समाजोपयोगी कार्यों में रुचि का विकास, धर्मनिरपेक्षता, समाज सेवा, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति, राष्ट्रीय एकता आदि से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बालकों में समाजोपयोगी कार्यों में रुचि लेने की भावना बढ़ जाती है। जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उनमें स्वशासन और स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण तथा पास पड़ोस व संस्थाओं के अवलोकन से सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चों में चारित्रिक गुणों का विकास होता है, लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है और संवेगों को संतुलन में रखने का अभ्यास होता है। अतः मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार, शारीरिक और नैतिक विकास आदि से बालक के व्यक्तित्व में निखार आता है और उसका भावी जीवन उपयोगी हो जाता है। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है और उनका मार्गांतरीकरण होता है, समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।